करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करो, एक रूम रेडी कर लो, ठीक है। अब इसको क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नॉर्मल रूम रेडी कर लेंगे। सारा वाइट ही है लगभग ये, लेवल 1 से लेवल 2, ठीक है। थिकनेस वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस के लिए बनाना शुरू कर सकते हो। इधर से दीवार ओपन कर दो, इधर से भी दीवार ओपन कर लो, 2 साइड आप वॉल रख लो, ठीक है। एक इस तरफ वाली, एक इधर वाली रख लो, और एक फ्लोर डाल दो इसके नीचे। क्या साइज़ लिया रूम का, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लो 12 फीट कर लेते हैं ऐसे। एक फ्लोर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे नीचे, फ्लोर पे मटेरियल डाल देते हैं एक वाइट मार्बल वगैरह कुछ मिल जाए अगर आपको। अगर बाहर से कोई मटेरियल अप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे, आता है? बाहर से लेना होगा, ऑनलाइन डाउनलोड करके यूज़ करना हो तो। ओके चलो, तो क्या करते हैं, एक ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं पहले, फिर बाद में यहाँ पे आते हैं। इसको इतने पे छोड़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ। इमेजेस पे क्लिक किया, यहाँ मैंने सर्च किया वाइट मार्बल, वाइट सीमलेस मार्बल टेक्सचर। क्लियर? यहाँ से आप सीमलेस वाले डाउनलोड करना, ठीक है। कौन सा? सीमलेस वाला। तो इसलिए जब भी सर्च किया करो सीमलेस टाइप कर दिया करो। ये भी सीमलेस है, बट ये डाउनलोड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई आप परचेस करो उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्राई करते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज। तो ये फॉर्मेट देखो कुछ अलग आ रहा है, AVIF, तो मतलब ये डाउनलोड नहीं होगा। कुछ और ट्राई करते हैं, एडोब स्ट्रक, इसमें भी ये परचेस करने वाला ही आता है। इसको ट्राई करें अगर, सेव इमेज, ये ठीक है चल जाएगा। तो इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, या पिक्चर में सेव कर लेते हैं। पिक्चर में रख लेते हैं और नाम लिख देते हैं वाइट मार्बल, देन सेव। क्लियर? नेक्स्ट आप अपना रेविट खोलो, ठीक है। तो जो भी आपको इस तरीके से टेक्सचर चाहिए आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। सपोज़ मुझे कोई वुडन के लिए टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ पे हमने सर्च किया इस बार सीमलेस वुडन टेक्सचर। क्लियर? यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेते हैं, सपोज ये कर लेते हैं, सेव इमेज, ये भी पिक्चर्स में कर दिया सेव। तो जो भी आपको मटेरियल अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कई सारी वेबसाइटें आप सर्च भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं, अपने रेविट पे आते हैं और नॉर्मल एक फ्लोरिंग के लिए मटेरियल डाल देते हैं। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके। स्ट्रक्चर में एडिट, सेम प्रोसीजर सब कुछ, मटेरियल तक आपको वही सेम है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू मटेरियल चूज़ करना है। कौन सा मटेरियल? न्यू मटेरियल, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल। आगे यहाँ पर इसको रीनेम कर लिया, वाइट मार्बल के नाम से। देन यहाँ पे देखो इमेज है ना, आपको हमेशा ब्लैंक मिलेगी। ये इमेज आपको क्लिक करना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे, तो आपको क्या बाहर का पाथ मिल जाएगा। अब आपको सर्च करना है, आपने कहाँ सेव किया है? पिक्चर में। तो पिक्चर में हम सर्च करेंगे वाइट मार्बल, ये रहा, और ओपन करते हैं इसको। देखो इमेज आ रहा है इसका। क्लियर? देन
यहाँ पे नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक करना है, दोबारा करोगे तो दोबारा से वो यूज़ हो जाएगा। देखो इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव इमेज। अगेन सिंपल क्लिक, नॉर्मल अपना लेफ़्ट क्लिक करना आपको इसमें और सर्च कर लेना आपको यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल है, सेलेक्ट देन ओपन, उसके बाद फाइनली अप्लाई और ओके, देन ओके, देन फाइनली ओके, देन इसको फिनिश करते हैं। अब इसको चेक करते हैं रियलिस्टिक अगर हम करें, यहाँ पर 3D व्यू में जाओ, यहाँ रियलिस्टिक करें अगर तो आ तो रहा है, लेकिन इतना प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना। वो पीछे भी बैकग्राउंड वाइट है, ये भी वाइट है, इसलिए थोड़ा मर्ज हो रहा है। बैकग्राउंड चेंज कर लो थोड़ा सा, ग्राफिक डिस्प्ले में जाके शेडो ऑन कर लेते हैं और बैकग्राउंड भी हम क्या कर देते हैं, ग्रेडियंट ले लेते हैं मान लो। अब दिख रहा है देखो हल्का, और ओके। यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेते हैं। तो इसका स्केल कैसे बढ़ाएंगे, टेक्सचर का सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, अगेन एडिट, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा अपने पाथ पर जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, इमेज पर क्लिक करना, देन क्या करते हैं नेक्स्ट, स्केल 1 फीट की जगह सपोज इसको मैंने 5 फीट कर दिया, देन डन, अप्लाई, ओके ओके ओके, चेक करो दिख रहा है। थोड़ा सा कलर में डार्क लाइट करना है, एडिट टाइप, एडिट, यहाँ पे देखो एक इमेज फेड का ऑप्शन है, इसको कम करो। तो जैसे जैसे ये कम होगा ना, तो ये कलर इसके ऊपर ओवरलैप करेगा हल्का हल्का। अप्लाई करके देखो, आ रहा, डार्क हो गया। थोड़ा कम करते हैं, नहीं तो वाइट का तो मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम इमेज फेड नहीं करेंगे ज़्यादा, यहाँ तक रखा। अब अप्लाई करके चेक करते हैं, इतना रख लेते हैं सपोज, क्लियर है यहाँ तक। ओके नेक्स्ट, इधर पीछे पैनलिंग टाइप है ना, आप चाहो तो इस पैनल का टेक्सचर भी लगा सकते हो, और या फिर प्रॉपर बनाओगे तो अच्छा फील आएगा, मतलब हाँ 3D बन रहा है कुछ क्लियर, नहीं तो सिर्फ इमेज भी लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं और इसमें यूज़ करते हैं एक्सट्रूजन कमांड। मैंने डाउनलोड भी किया हुआ, चाहे तो इसे भी रख सकते हैं, या और अच्छे ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट हम क्रिएट करने वाले हैं ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो प्रोफाइल है आपका ग्रुप्स का, वो कहाँ से विजिबल होगा प्रॉपर, टॉप व्यू से, ऊपर से ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा आपको ये। देखो अगर आप सामने से ड्रॉ करोगे, ये हमारी इमेज है, तो फ्रंट से आप कैसे बनाओगे, लाइंस ऐसे, बट वो फिनिश तो होगा ही नहीं। एक्सट्रूजन में क्या चाहिए होता है, एक क्लोज लूप चाहिए होता है, तो वो नहीं बनेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, टॉप से ड्रॉ करते हैं। देखो रेविट खोला और कंपोनेंट लिया, मॉडर्न प्लेस, केस वर्क ले लो, या फिर इसे फर्नीचर की लाइब्रेरी में लेना चाहो तो फर्नीचर में ले लो। ओके, नेमिंग भी कर दी, मान लो लूवर्स, वुडन लूवर, जो भी आपको देना नाम वो आप दे सकते हो। और ओके, नेमिंग हो गई। अब लेंगे कौन सा ऑप्शन, एक्सट्रूजन, देन सेट कर लेते हैं वर्क प्लेन, है ना, किस फेस पर आपको ड्रॉ करना शुरू करना है। नेक्स्ट पिक अप प्लेन, ओके, कौन सा प्लेन मैंने कहा, ये टॉप वाला। अगर हम प्लेन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट नीचे से शुरू होगा, ज़मीन से, लेवल 1 से, इससे ऊपर चाहिए, क्लिक कर दो। अब हम लेते हैं यहाँ से टॉप व्यू, यहाँ पर लिया सिंपल लाइन और एक प्रोफाइल बनाते हैं इसके लिए। लूवर्स की लेंथ लिख दी, इसको कर लो आप हिडन लाइन कर लो ताकि प्रॉपर दिखाई दे। स्केच दिख रहा है, स्केच ये मैंने लिया सपोज 3 फीट ले लिया, 2 इंच लिया इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, देन इसको ऑफसेट कर लिया मैंने यहाँ से, एक 1 इंच कर लिया, 1 इंच अंदर की साइड,
और इसको ऑफसेट शुरू कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, आपको एक प्रोफाइल रेडी कर लेनी है, बस यहाँ तक कर लिया। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने सबको डिलीट के साथ। एक एक पार्ट में बीच में से क्या कर रहा हूँ, रिमूव करता जा रहा हूँ। ठीक, नॉर्मल सिंपल स्केचिंग कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। देन कॉर्नर क्रिएट करते आते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इसको बीच में से स्प्लिट करना पड़ेगा, एक इधर से करो, एक इधर से, एक इसको भी कर दो। ये बीच में से हट गया, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर देंगे। इसको इसके साथ कर लेते हैं, जो जो हो सकता है वो कनेक्ट कर लो। तो जब आप स्प्लिट करो तो नीचे चेक कर लिया करो डिलीट पे टिक है या नहीं। ठीक है, ओके। इसको नॉर्मल एक लाइन लेके मैंने कनेक्ट किया और क्लोज कर लिया। तो अभी हमारा लूप कैसा, देखो प्रॉपर क्लोज है ना। तो ये टॉप प्रोफाइल बन गया हमारे लूवर का एक तरीके से। अंदर से होलो भी होता है क्योंकि, तो बट हमें अंदर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा बनाने की सामने से क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं। जब लूवर की प्रॉपर प्रोफाइल बनानी हो तो उसको प्रॉपर देख के बनाना। देखो बन गया, ये दिखेगा ना सामने से। अब इसको क्या करें, ऊपर तक खींच लेते हैं, अभी हाइट दे देते हैं कुछ। तो 0 से शुरू हुआ है, हाइट कितना रखना है मुझे, तो ये सीलिंग तक टच है, मतलब 8 फीट तक है ना। तो इसका जो एंड हो गया वो 8 फीट हम कह सकते हैं। सो एक्सक्लूजन एंड एट 8 फीट। क्लियर। अब नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो अभी इसको नीचे ही रहने देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू। जब ये हमारा बन जाएगा ना इतना पार्ट नीचे का, तो उसको ड्रैग करके वहाँ तक एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है कैसे बनाया हमने। अब जैसे मैंने एक लूवर बनाया, अब 2 कॉपी कर दूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा करना है तो प्रोफाइल में जो स्पेसिंग है थोड़ी और कम कर लो। जैसे यहाँ स्पेसिंग क्या है, काफ़ी कम है, हमारी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो दोबारा से एडिट कर लो। सपोज़ आपने फिनिश कर लिया, सेलेक्ट, एडिट इन प्लेस, अगेन सेलेक्ट, देन एडिट एक्सट्रूजन, तब आपको स्केच वापस मिलेगा। फिर आप दोबारा से जाओ प्लान में, इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग फिर से एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कहा 4 इंच है, इसको 2 इंच कर लिया। ठीक, इसको मैंने कहा थोड़ा सा गैप लिया, 1 इंच कर लिया, अगेन 2 इंच। इसको फाइनल करो पहले। ठीक, अब बार बार ड्रॉ कौन करे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं पूरा, ये सब हटा दो आप। ये 2 इंच हो गया। अब आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो इतने पार्ट को और कॉपी ले लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ प्लेस कर लो, है ना। आया समझ में। बीच का गैप 1 इंच रखा, इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब पहले से छोटा, गैप भी कम हो गया पहले से। फिनिश करके देखो 3D व्यू, अब गैप कम आ रहा है, तो जितना अच्छा आप ड्रॉ करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये सिंगल प्रोफाइल हो गया, हाइट भी ठीक है, फिनिश। आपको लगता है मुझे एक नहीं, थोड़े से ज़्यादा लूवर्स चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे सपोज, है ना। एक तो यहीं तक हो गया, मान लो एक और चाहिए, तो ये आपने बना ही लिया एक प्रोफाइल। अब आप इसे कॉपी पेस्ट आगे तक कर सकते हो, जितने चाहे उतने लगा सकते हो। देखो तो प्रोफाइल मैंने एंड यहीं तक छोड़ा है, ताकि जब ये कनेक्ट में आए तो प्रॉपर एंड टू एंड विजिबल हो। ये देखो, आपको पता लग रहा है कहीं से बाहर से देख के नहीं, बिकॉज वी हैव एंडेड आवर प्रोफाइल एट दिस पॉइंट। इससे क्या होगा, जब दूसरा शुरू होगा तो सेम कनेक्टिविटी में चलेगा। आया समझ में। तो मैंने कहा 3 नहीं चाहिए, 2 काफ़ी है, तो ऐसे आप कर सकते हो काम। क्लियर।
चलिए, तो इसका काम ख़त्म। प्रोफाइल का करेक्शन करनी हो तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसको बनाते हैं, नीचे वाले पार्ट क्या करें, सबसे पहले एक सॉलिड बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ तक ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, इससे थोड़ा इधर इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए बताओ कौन सा प्लेन की ज़रूरत पड़ेगा, फ्रंट या टॉप। इसको ड्रॉ करना है फ्रंट, ठीक है, सामने से ड्रॉ करेंगे इसको। और पहले ये कैसे करेंगे, सब फ्रेम टाइप बना लेंगे ऐसे। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, सेम अगेन फर्नीचर लाइन, कहाँ पे फर्नीचर, ये रहा, ओके। यहाँ पे नीचे के ड्रॉवर्स लिख देते हैं, ठीक है, नेम आप कुछ भी देते जाओ। नेक्स्ट एक्सट्रूजन, सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, देन ओके। कौन सा प्लेन, फ्रंट फेस। अब फ्रंट भी खोल लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सट्रूजन, जैसे आप एलिवेशन में यूज़ कर सकते हो, सेम ऐसे आप इंटीरियर में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक। इसको मैंने यहाँ तक थोड़ा सा स्पेस कॉर्नर पे छोड़ दिया ड्रॉवर्स के लिए, जो वर्टिकल में लगा हुआ है ना, यहाँ तक ले लिया। अब इसकी हाइट वगैरह क्या रखनी वो आप देख लो, ठीक है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको रखनी हो। अभी फ़िलहाल में 2 फीट 2 इंच है, इसको कंप्लीट एक 2 फीट 2 इंच ही कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें चेक करते ही हो गया सॉलिड, सामने से एक लाइन लो आप, या ऑफसेट कर लो यहाँ से आप 4 इंच, 4 इंच कम है, 6 इंच कर लिया जाए, 6 भी कम है, तो एक अप्रॉक्स 10 इंच करते हैं, ज़्यादा हाँ ठीक है, चल जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, इसमें ऑफसेट करेंगे, इसका फ्रेम बनाने के लिए 1 इंच का फ्रेम बना लिया। एक इधर, इसकी भी थिकनेस हमने ऊपर ही मार्क कर दी, और एक इधर, एक इधर, एक इतना। इसको अब क्लोज करते हैं, प्रॉपर कॉर्नर बनाओ आप इसका, ठीक है। स्प्लिट एलिमेंट कर दिया यहाँ से भी, और एक यहाँ से भी। फाइनल, इसको करते हैं फिनिश, ठीक। आउट कितना भी 1 फीट है, मैंने कहा 1 फीट 6 इंच कर लेते हैं एक्स्ट्रा, और फिनिश। इसको सिलेक्ट किया, पहले एक के ऊपर करना पड़ेगा ट्रांसफ़र, यहाँ से उठा के यहाँ तक, इसको भी यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट इसको क्लोज करना, आप क्लोज करके ऐसे 3 पार्टीशन में भी विजिबल होना चाहिए आपका, ओके। टेक अगेन, और यू कैन क्रिएट 1 सिंगल फर्नीचर, आप सिंगल फर्नीचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसी के अंदर जाके ड्रॉ कर लो। एडिट इन प्लेस अगेन, कमांड के अंदर चले जाओ, फिर आप यहाँ से ले लो क्रिएट। अगर आप बाहर आके दोबारा एक्सट्रूजन लोगे तो अलग अलग पार्ट होगा। एक्सट्रूजन लिया, अगेन सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, इस बार प्लेन लिया ये आउट वाला, ये वाला फेस, आउटर फेस। नेक्स्ट, कहाँ तक है, पूरा कवर है ये फेस, इनसाइड इनसाइड है, सो आपको कहाँ क्रिएट करना होगा, ये अंदर अंदर, इनर इनर पार्ट पर। क्लियर, देन फिनिश। बट इतना थिकनेस छोड़ना चाहिए, इतना आउट। इसको कुछ पॉइंट में कर देते हैं, 0.5 इंच कर लेते हैं, सिंपल। क्लोज हो गया। इसके अंदर आपको 3 पार्टीशन विजिबल करने हैं, तो आप एक काम करो, नेक्स्ट इसी के अंदर ले लो वॉइड फॉर्म। कौन सा, वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन किस लिए होता है, डेप्थ क्रिएट करने के लिए, वॉइड क्रिएट करने के लिए, कट क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज़ पे, फेसिंग पे। तो एक सॉलिड बनाता है और एक वॉइड बनाता है, और वो वॉइड की डेप्थ हमारे ऊपर है। अगर हम बिल्कुल क्रॉस कर देते हैं ऑब्जेक्ट में से तो आर पार हो जाता है, फुल्ली कंप्लीट कट आउट। अगर थोड़ा ही अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो बस एक क्रीज बना देगा एक डेप्थ की।
ये वॉइड एक्सट्रूजन है आपका, ठीक है। तो कॉमन स्टेप्स हैं आपके, जैसे था आपका वॉल स्वीप, वॉल रिवील, एक सॉलिड करता है, एक आपका वही चीज़ डेप्थ में करता है। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। सो क्या स्टेप होगा, सेम वही वॉइड एक्सट्रूजन, देन सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके कौन सा प्लेन, ये वाला बाहर वाला फेस। फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, एक लाइन ली मैंने यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, सिंपल लाइन। इसको ऑफसेट कर दिया, बहुत कम थिकनेस का रखना, 0.1 0.2 में चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही बस, हल्का सा ही डेप्थ बनाते हैं इसको कि बस दिखाई दे डिफरेंस। इसको क्लोज करना है सेम, क्योंकि एक्सट्रूजन का कंडीशन क्या है, एक्सट्रूजन ऑलवेज क्लोज्ड, पूरा लूप उसका बंद होना चाहिए। तो हमने पूरा देखो बंद बनाया, क्लोज है पूरा। ठीक दिख रहा है आपको। फिर इसको करते हैं फिनिश। ये दिख रहा है आपको लाइन, ये देखो दो पार्ट में हो गया, ऐसा दिख रहा है। वो एक्सट्रूजन कहाँ तक चला गया, बिल्कुल पीछे तक चला गया। इसको अगर हम रियलिस्टिक देखें, क्या कर दिया उसने, इसको कट कर दिया। क्लियर। अब मैंने कहा बिल्कुल आर पार नहीं करना है, इसको वायर फ्रेम करो, विजिबल होगा आपको और प्रॉपर। देखो ये जो ऑरेंज पार्ट है ना, ये ऑरेंज कलर आपका वॉइड है, हमेशा ऑरेंज कलर में हाईलाइट होता है। इसको ड्रैग किया, इसको मैंने कहा कंप्लीट डेप्थ नहीं देना, थोड़ा इतना रखा बस, हाफ तक मान लो, कहा इसको थोड़ा सा पीछे खींच लिया यहीं तक। और इसको रियलिस्टिक करके देखो, तो जो डेप्थ होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। देखो यहाँ तक स्टॉप होगी वो डेप्थ, यहाँ तक स्टॉप होगी। अगर आप इसे पूरा ड्रैग करते हो तो अंदर तक हो जाएगी। क्लियर। और कम थिकनेस करना है तो इसको एक तो अनलॉक कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर लो ऐसे, थिकनेस और कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं ना, एक मार्किंग हो गई, सेलेक्ट किया, फिर से लिया कॉपी, यहाँ से उठाया मान लो, और इसको ठीक अपने अकॉर्डिंग जहाँ रखना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस अगर आपके पास है वैल्यू, तो सेम डिस्टेंस पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। देन फिनिश। तो अब ये विजिबल हो रहा है क्या है, ये 3 पार्ट में आपका। आगे समझ में क्लियर। नेक्स्ट इसको भी क्रिएट करते हैं सामने। तो एक कंप्लीट बॉक्स बनाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, साथ में कुछ स्कर्टिंग भी है इसमें, है ना। ओके, स्कर्टिंग तो इसमें भी दिख रही थी कुछ, चलो कोई नहीं। कॉर्नर पे क्या करते हैं, टॉप व्यू लिया मैंने एक, या फ्रंट से बना लेते हैं इसको। ओके, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, फर्नीचर, ओके, WRAC के रैक लिख दिया इसका नाम, ठीक है। फिर एक्सट्रूजन, सेट, वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, कौन सा वाला, ये वाला फेस। एक रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ से, इसको उठाया कहाँ तक, सेम इसी के लेवल तक, है ना, 8 फीट तक। क्लियर। और फिनिश। तो ये कैसा आएगा, सॉलिड। कहाँ तक है, सेम इससे पीछे है ना, इस लेवल से कि इसके इक्वल है, क्या लग रहा है, सेम लेवल में, सेम फेस पर है, कि आगे पीछे है, ये पीछे है, ये आगे, नीचे से देख के ऐसा लग रहा है सेम है ना, यहाँ पे, यहाँ से सेम लग रहा है, सेम फेस पे आ रहा है, ऐसे सेम फेस पे है मेरे ख्याल से। तो आप इसे सेलेक्ट करो, अलाइन भी कर सकते हो ना आप इसे, ये फेस और ये फेस सेम हो गया फेस। ओके, अभी यहाँ पे लेते हैं इसको, सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, दोबारा से फाइनल हो गया सेम फेस पे। ऑफसेट करो आप इसका, फ्रेम रेडी करो, 2 इंच लिया सपोज,
ठीक। क्लियर? कितने पार्टीशन है इसके? 1 2 3। इसे फिनिश कर दो आप। फिनिश हो गया, खाली हो गया ना बिल्कुल। नेक्स्ट अगेन लेते हैं एक्सट्रूजन, नेट रिपीट अगेन एक्सट्रूजन विथ सेम प्लेन। ओपन फ्रंट व्यू, डायरेक्ट ड्रॉ करो आप। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, बहुत अकॉर्डिंग टू थिकनेस आप बना सकते हो इसे। क्लिक किया, सपोज इसकी थिकनेस 1 इंच कर ली मान लो, और फिनिश। क्लियर है? इसको आगे तक कर लेते हैं अलाइन, ये फेस और ये फेस। अलग से बनाने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें जितनी चाहे कॉपी करके पार्टीशन बना सकते हो, नहीं तो आपको स्केच करना पड़ेगा बार बार। एक बना लिया ठीक है, उसी को बस कॉपी कर करके लगाते जाते हैं, जितना भी पार्टीशन आपको क्रिएट करना है। एक कॉपी हो गया मान लो, फिर मैंने कहा 1.5 फीट पर रख लिया, सपोज 1 फीट से एक और रख लिया, एक और रख लिया मान लो, है ना। तो ऐसे हम पार्टीशन बना सकते हैं। अभी तो स्पेस काफ़ी है। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर कर लिया, स्कर्टिंग ऐसे दिखा दिया। क्लियर है? हो गया फाइनल। नेक्स्ट, सामने एक एलईडी पैनल के लिए बोर्ड लगाना आपको, वाइट कलर, है ना। अभी तो कलर का हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है। अब सामने क्या करना है, एक बोर्ड लगाते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ये पार्ट अलग हो गया, कंप्लीट एक सिंगल स्केच। ये भी कंप्लीट एक सिंगल आपका फैमिली है, ये 2 पार्ट में आपका। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से अब कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, इसको भी डालते हैं फर्नीचर में। मान लो कहाँ फर्नीचर, ये रहा। एलईडी लिख दिया मान लो, हाँ। नेम वाइज भी इसको सर्च कर सकते हैं, फिर काम कर सकते हैं। सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, क्लिक कर दिया यहाँ पे। फिर एक रेक्टेंगल लिया, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसमें पैनल के ऊपर मिक्स करते हुए इसको ड्रॉ कर दिया, देन फिनिश। क्लियर? बट इतना आउट चाहिए नहीं, थिकनेस कम करो, 1 इंच 2 इंच अप्रॉक्स कुछ भी। ओके, इसके ऊपर होना चाहिए, इसमें सेम लेवल पे मर्ज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो पीछे क्या इसमें लाइट भी है क्या? पीछे लाइट है ना, तो मतलब पीछे स्पेस होगा। तो इसको क्या करेंगे, टॉप व्यू में देख के थोड़ा सा इसको आगे ही खिसका देते हैं। लॉक को हटा देना, यूज़ करते एरो, आया थोड़ा सा आगे, इस फेस पे रख लिया। उसमें क्या होगा, पीछे लाइटिंग के लिए भी स्पेस आपके पास बची रहेगी। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट एक एलईडी बना देते हैं इसके ऊपर, इसको फिनिश कर देते हैं। बोर्ड हो गया फाइनल। नेक्स्ट कंपोनेंट मॉडल प्लेस, इसको भी फर्नीचर में डाल देते हैं। एलईडी तो पहले लिख दिया था, इसको टीवी लिख दिया। एक्सट्रूजन लिया, सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, कौन सा वाला फेस, ये वाला। जूम किया, क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बना लेना है ऐसे बड़ा सा, इसको फिनिश करो। ठीक, थिकनेस इसकी कर दी मैंने 2 इंच, मान लो 2 इंच बहुत है, 1 इंच करो इसे आप। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसके ऊपर यूज़ करना है वॉइड फॉर्म, क्योंकि इसको भी हल्का सा डेप्थ देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कमांड के अंदर रहना है। सपोज़ आप बाहर आ जाते हो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर उन्हें स्टार्टिंग से लेते हैं वॉइड के लिए। यहाँ से वॉइड यूज़ करने के लिए वो कंपोनेंट लेते हैं, मॉडल प्लेस करते हैं, कोई भी कैटेगरी सपोज़ मैंने उठाई और ओके करते हैं। फिर वो लेते हैं यहाँ से वॉइड फॉर्म में वॉइड एक्सट्रूजन, फिर सेट किया, वर्क प्लेन किया, पिकअप प्लेन, सारे स्टेप उनके सही होते हैं।
बस फ़र्क इतना होता है उनकी जो एंट्री है ना उसके अंदर वो गलत हो गई है, वो उन्होंने नई से शुरुआत करी है, नई से नहीं करना आपको। अब मैंने इस पर सपोज़ कुछ भी ड्रॉ कर दिया अभी, अब फिनिश किया, तो इसमें कट नहीं बनाएगा। फिनिश करो, एक एरर आएगा, पाथ अलग है, गलत है पाथ हमारा, इसको ऐसे क्रॉस कर दूं, अब फिनिश करूं, अब भी नहीं। बच्चे कहते सर हमारे में ये एरर आता है, क्यों आता है ये एरर? क्योंकि आपने नया उठाया है। सो द करेक्ट पाथ क्या होगा उसका? सेलेक्ट एक्सक्लूजन पार्ट, देन एंटर इन एक्सक्लूजन, एड इट इन प्लेस, नेक्स्ट स्टेप, देन यूज वॉइड फॉर्म। डायरेक्ट ऐसे जाना है, ठीक है। वॉइड एक्सक्लूजन, नया नहीं लेना है, ठीक है। क्लिक किया फेस, ऑफसेट लिया मैंने इनसाइड -1 इंच लिया सपोज, थोड़ा सा और बॉर्डर हम इसका इंक्रीज करते हैं, -2 इंच सपोज, यही ज़्यादा लग रहा है, -1.5 इंच, इन बिटवीन रख लेते हैं कुछ, ना 2 ना 1, हो गया ड्रॉ और फिनिश। तो अभी क्या हुआ है, पूरा क्रॉस हो गया, तो पूरा आर पार हो गया। क्या करेंगे, फ्रंट से या साइड से कोई भी एक व्यू ओपन कर लो आप, देन नेक्स्ट वायर फ्रेम करो, ठीक है। ये आपका वॉइड पार्ट है, दिख रहा है, ये पूरा क्रॉस है इसमें से। इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके जूम करते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं यहाँ तक, जैसे बहुत थोड़ा सा डेप्थ दिखता है ना टीवी पे, वो चीज़। अब इसको देखते हैं रियलिस्टिक करके, आगे समझ में, और फिनिश। कोई पिक्चर लगा दो इस पे, पिक्चर भी हम यहाँ से निकालते हैं सपोज, ठीक है। सपोज डेस्कटॉप पे रख लिया इसको, यहाँ लिख दिया न्यूज़, सेव, न्यूज़ डालो, स्पोर्ट डालो, मूवी पोस्टर लगा लो, कुछ भी। इसको कैसे यूज़ करने वाले हम, इंसर्ट डेकल, क्या यूज़ करेंगे, डेकल, इंसर्ट के अंदर डेकल के थ्रू, नेक्स्ट प्लेस डेकल, नेक्स्ट न्यू डेकल, यहाँ लिख दिया एलईडी, किसके लिए, एलईडी के लिए, मान लो एलईडी न्यूज़ लिख दिया आगे, देन ओके। नेक्स्ट सोर्स में आपको क्लिक करना है और सर्च करना है अपना फाइल। तो डेस्कटॉप पे सर्च करते हैं अपनी फाइल, कहाँ पे है, आ रहा है न्यूज़, नहीं, ये रहा, देन ओपन। इसके बाद ब्राइटनेस, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, सब ओके कर दो। अब इसको यहाँ क्लिक करते हैं, देखो आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके क्या करना है, इसके ऊपर फिट करना हमें, है ना। क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे ऐसे। अब ड्रैग किया तो क्या हो, थोड़ा सा बच गया, क्योंकि रेशियो सेम चल रहा है। तो इसके रेशियो को आप अनलॉक कर सकते हो, नीचे देखो ऑप्शन होता है लॉक प्रोपोर्शन, इसको हटा देना। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं ना, यहाँ से लेके मैंने कहा इधर रख लिया, हो गया, देखो पूरे पे फिट। नॉर्मल अगर हम इसे टेक्सचर के थ्रू डालते हैं ना इमेज में, तो वो टाइल फॉर्म में आता, उसे फिट करने में बहुत टाइम लग जाता, लेंथ कितना, विड्थ कितना, प्रॉपर नहीं आता। तो डेकल के थ्रू इजी हो जाता है। चलिए अब इस पर मटेरियल का काम शुरू करते हैं ना, इसके ऊपर भी मटेरियल देते हैं। क्या चाहिए इस पर, ब्लैक चाहिए मुझे, एडिट इन प्लेस। तो मटेरियल कैसे डालते हैं हम,
एडिट इन प्लेस में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और मटेरियल ऑप्शन में क्या लेंगे यहाँ पर हम, ये रहा बाहर। एडिट टाइप में नहीं आता कुछ भी इसमें, ठीक है। कहाँ पे आएगा, मटेरियल में आ जाएगा बाय कैटेगरी। यहाँ पे लिया मैंने पेंट, सर्च किया पेंट, ठीक है। और वॉल पेंट नहीं चाहिए मुझे इस बार, नॉर्मल पेंट देखो ये रहा इसके अंदर। डुप्लीकेट मटेरियल कर लिया, यहाँ लिख दिया एलईडी और इसको मैंने कर लिया ब्लैक, ओके। ग्लोजी, देन अप्लाई, ओके। और फिनिश। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, ये तो वाइट ही चाहिए हमें, इस पे वुडन कर देते हैं ना। एक को सिलेक्ट किया, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट, देन अगेन मटेरियल, न्यू मटेरियल लेते हैं यहाँ से फॉर वुडन, क्रिएट न्यू मटेरियल। इसको रीनेम किया वुडन लूवर्स। क्लियर। इस तरफ गए, यहाँ भी डुप्लीकेट करना है तो कर दो। नेक्स्ट, इमेज। अब आप सर्च करो, यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर जाते हैं। हमने वहाँ पे डाउनलोड किया था एक टेक्सचर वुडन का, वुड फाइन ले लिया हमने यहाँ से और ओपन। क्लियर। अप्लाई, ओके। अभी कैसा आ रहा है देखो, ऐसे में आ रहा, हॉरिजॉन्टल में आ रहा टेक्सचर। मैंने कहा मुझे वर्टिकल में चाहिए टेक्सचर, तो क्या करेंगे हम, टेक्सचर की पोजीशन को चेंज करेंगे। अगेन लोअर्स के अंदर गए, मटेरियल के अंदर मतलब, इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है, रोटेशन लिखा है, रोटेशन। रोटेशन में क्या, आप 90 डिग्री इसको कर देना, तो ये टेक्सचर कैसा हो जाएगा, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा। कोई भी एंगल आप दे सकते हो अपने टेक्सचर को। इमेज पर क्लिक करोगे, इमेज ओपन होगी आपकी और वहाँ पे डिटेल आएगी इस टाइप से, स्केल और रोटेशन की। डिफाइन करके डन, अप्लाई, ओके। चेक करो अब कैसा रहा, वर्टिकल, ये ठीक है। देन फिनिश। सेम इसके लिए भी चाहिए, सेलेक्ट, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट अगेन, सेम मटेरियल अप्लाई कर देंगे, सीधे वुडन लोअर सेलेक्ट करना, ओके कर देना, फाइनल। ये भी सब वुडन है, सेम मटेरियल ले देते हैं, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट, वुडन लोअर्स, डुप्लीकेट कर लिया, अप्लाई, ओके। इसको भी सेम ऐसे ही, या एक बना के फिर कॉपी करते हैं इसको। अभी अलग अलग करना पड़ रहा है, इसको आप डिलीट कर दो, एक ही रखो, फिर इसकी कॉपी कर लो। क्लियर है। ठीक है, और फिनिश। नेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट इन प्लेस, सिर्फ जो पीछे वाला पार्ट है उस पर वुडन। वुडन मुझे थोड़ा सा डार्क करना है, इसके लिए मान लो एक और डुप्लीकेट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इमेज को फेड, इसको और डार्क लेता हूँ कलर, ब्लैक टाइप ले लिया। इमेज फेड करते हैं, ठीक। तो अभी क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने डुप्लीकेट क्रिएट किया है। अप्लाई करके देखते हैं क्या इसके रिस्पेक्ट में डार्क है ना, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। या डार्क वुडन की कोई कलर ले लें, ब्राउन टाइप में, इसकी जगह हम कलर ले लें, अगर कुछ ऐसा कुछ ले लिया। अभी देखते हैं कुछ अपडेट, पहले से बेटर है, सेम ही लग रहा है, ठीक है। फिनिश। तो इस तरीके से आप इस एलईडी यूनिट को आप बना सकते हो। तो यूज़ करना है नॉर्मल एक्सट्रूज़न और वॉइड एक्सट्रूज़न। ऐसे लाइट्स अगर आपको देना हो, सपोज देखो लाइट कैसे बनाओगे, ऐसे लाइट और लगा देते हैं इसमें,
कंपोनेंट मॉडल प्लेस, इसको मैंने अप्लाई किया सपोज लाइटिंग फिक्सचर में, ठीक है। और ओके, यहाँ पे लिया मैंने एक एक्सट्रूजन, सेट लिया, वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन कौन सा लेंगे, नीचे वाला, इसके नीचे लगाना है ना, नीचे क्या करेंगे, नीचे एक सर्कल बनाएंगे इसके। अब बॉटम से दिखेगा तो है नहीं, वैसे एक काम करते हैं, सेंटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, एक लाइन इधर क्लिक किया, कहाँ तक है, लास्ट यहाँ तक आ रहा है, इसको ही पिक कर लिया, तो प्रॉपर एक सेंटर आपको अब मिल जाएगा इससे, है ना। तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, इसके मिड से मिड टू मिड 3D में ड्रॉ कर दिया ना। एक सर्कल लिया डायरेक्ट, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे, ऐसे बना दिया एक सर्कल और फिनिश कर लिया। अब फिनिश तो होगा नहीं क्योंकि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं बहुत सारी, तो अब क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं बाकी सबको। सेंटर तो मिल गया आपको, फिनिश। ऊपर की तरफ नहीं जाना है इसको, मैंने कहा थोड़ा सा नीचे रखना है, बल्कि अनलॉक कर लेना, फ्रंट भी खोलो, इसे ड्रैग करते हैं, थोड़ा नीचे रखा, इसको यहाँ तक रखा, और कम करो थिकनेस इसकी। अब यही अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे इसके अंदर ना अभी लाइट कहाँ लगी है, इस फेस के जस्ट नीचे, अंदर लगाना है, उतना जगह उसके अंदर एम्प्टी करना, मुझे वॉइड करना है, ताकि लाइट मेरी अंदर फिट हो जाए। क्या करेंगे फिर, वॉइड कर लेंगे इसको, है ना। तो वॉइड कैसे करेंगे, ये तो आपका बन गया, बाहर आ जाओ, इसे सेलेक्ट करो, इसको और इसको आप एक काम करो, आइसोलेट कर लो पहले, ताकि क्लियर दिखाई दे। अब आप क्या लोगे, यहाँ से कमांड के अंदर जाना पड़ेगा पहले, फिर आप लोगे यहाँ से वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट, वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन कौन सा, नीचे वाला, और पिक कर लिया सेम डाया मैंने, बस क्लिक करना होगा इधर और एक इधर, सेम डाया, देन फिनिश। तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर से नीचे तक पूरा खाली हो गया सेम डाया का। तो मैंने कहा पूरा खाली नहीं करना, ऊपर से तो क्लोज ही दिखाना है। फिर कैसे होगा, वायर फ्रेम कर लेना आप इसे, ये दिख रहा है देखो ऊपर तक जा रहा है, इसको हमने कुछ इंटरसेक्ट करा दिया, जितना लाइट का थिकनेस सपोज थोड़ा सा, और इसको फिनिश कर लिया। अब इसको उठाया लाइट को, इसको मूव करके कहाँ, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखता रहेगा। रियलिस्टिक करो, क्लियर है। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं एक एक पार्ट के ऊपर, ठीक है। कॉपी लिया अगेन, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे एडिट इन प्लेस, अब वॉइड को भी कॉपी कर लेंगे। वॉइड कहाँ गया, ये रहा, ये वॉइड वाला पार्ट है आपका, कॉपी। बस फिनिश, ठीक। बट ये लाइट ग्लो नहीं करेगी क्योंकि अभी लाइट का मटेरियल है नहीं। अब इस पर लाइट का मटेरियल डाल देते हैं। कैसे डालोगे, सेलेक्ट, कमांड के अंदर जाओ, क्योंकि मटेरियल तो अंदर से ही अप्लाई होता है। मटेरियल लिया, जो भी मटेरियल अभी इसमें है, अभी कोई मटेरियल नहीं है इसमें, नया बना लेते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम किया और इस पर लिख देते हैं लाइट मटेरियल, LIGHT लाइट मटेरियल। नेक्स्ट, डुप्लीकेट, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन है सेल्फ इल्यूमिनेशन, इस पर टिक कर दो, सेल्फ इल्यूमिनेशन। किस लिए, ताकि लाइट आपकी ग्लो करे। ये पावर होती है लाइट की, ये कलर होता है लाइट का। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, वाइट रखना है वाइट भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है।
पावर बढ़ा देना है इसकी। अभी क्या लिखा है, लुमिनस DIM ग्लो, तो इसका जो पावर है वो कितना है, 10 है सिर्फ। अब जैसे आप इसको किसी और से, जैसे डेस्कटॉप लेंस लिए तो 10,000 हो गया, तो ये भी देखो कितना ज़्यादा अब ग्लो हो रहा है। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और फिनिश। अभी एक ही हुआ है, या इसी को कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। डिलीट करते हैं। वायर फ्रेम, ये रहा नीचे। थ्री डी व्यू में चेक करते हैं रियलिस्टिक करके। अब ठीक है, इसको वापस से सारी चीज़ों को रीसेट कर लेते हैं। क्लियर? अब इसमें हम ऊपर से सीलिंग डाल देते हैं ना। क्या रख देते हैं, सीलिंग। सीलिंग तो आता ही है, सिंपल सीलिंग लेना है। क्या लोगे यहाँ पे, स्केच सीलिंग, क्योंकि ओपन एरिया। नॉर्मल स्केच सीलिंग लिया और वाइट कलर रखना है, ये ऐसा वाला नहीं चाहिए सीलिंग टाइल बनी हुई आ जाए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक्वेस्टिक सीलिंग टाइल की जगह नॉर्मल प्लेन चाहिए मुझे, तो यहाँ से पेंट ले लेता हूँ डायरेक्ट। प्लेन पेंट लेते हैं नॉर्मल। डुप्लीकेट लिख दिया, सीलिंग पेंट। वाइट में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन कर लिया वाइट में। अप्लाई, ओके 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 और फाइनल स्केच करो। देन फिनिश। ठीक है जी, हो गया रेडी। अब इसमें भी लाइटिंग करनी है, जैसे पीछे की तरफ 3 लाइट लगी हुई है ना। तो वापस से खोला सीलिंग प्लान, ये बैक साइड है आपके पास सीलिंग पे। कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, देन लोड फैमिली। सर्च करेंगे यहाँ पे इसकी फैमिली। एक डेस्कटॉप पे भी रखी है, शायद उसी में मिल जाए लाइट। ओके, इसको प्लेस कर देते हैं। 1 2 3 लाइटें लगा दी यहाँ पे। एक लूवर के पास है, एक इधर ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ लेते हैं। इनको अभी क्या करना है, एक लाइन में अरेंज भी करना है। तो क्या करोगे, अलाइन यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक कर देना और यहाँ, एक लाइन में हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक कैमरा लगा के देख लो क्या आ रहा है इसके अंदर, सीन में थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं। व्यू में लिया हमने यहाँ से 3D व्यू में कैमरा। अभी कौन सा लेवल ओपन है, सीलिंग प्लान लेवल 1 ओपन है। तो क्या होगा, कैमरा कहाँ लगेगा, छत पे लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, फ्लोर प्लान लेवल 1 ओपन करना होगा, फिर यहाँ पे कैमरा प्लेस करना होगा। ठीक है, इसको रियलिस्टिक करते हैं अब। तो ये आपका इस टाइप का व्यू रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सेव कर लो। 3D व्यू में देखो ऑटोमेटिक एक एक्स्ट्रा आ गया होगा, इसे हमने लिख दिया
रीनेम करके, सपोज लिविंग रूम। क्लियर? तो इतना काम आपको करना है आज के लिए। एक एलईडी यूनिट बनानी है, प्रॉपर सारी लाइटिंग वाइटिंग दे के, मटेरियल वगैरह देख के कंप्लीट ऐसे। ठीक, तो आज के लिए इतना।